सो हेलो एवरीवन, ये सचिन प्रजापति और आज के हमारे वीडियो के अंदर हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। आप में से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया इस बार के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। जैसे कि हमको पता है अभी तक जेई मेंस की तरफ से, जेई एडवांस की तरफ से बहुत सारे अपडेट आ चुके हैं। जेई मेन का फर्स्ट वाला अटेम्प्ट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी 15 दिसंबर से, जिसके फर्स्ट वाला एग्जाम जो है, फर्स्ट वाला अटेम्प्ट जो जनवरी के अंदर शेड्यूल हो चुका है और सेकंड वाला अटेम्प्ट जो कि अप्रैल के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो है स्टूडेंट्स के बीच में कि भैया ऐसे वाले स्टूडेंट जिन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था 2022 के अंदर या फिर बिफोर लास्ट ईयर 2021 के अंदर, ऐसे स्टूडेंट्स ने अगर ड्रॉप लिया है 2023 के लिए, तो क्या वो एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि अगर किसी के 75% से कम है तो क्या वो एग्जाम में बैठ पाएगा? क्योंकि इस बार जो जेई मेंस और जेई एडवांस की भी डेट आ चुकी है। 4 जून को जेई एडवांस का एग्जाम शेड्यूल किया गया है। जो जेई एडवांस का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है और जेई मेन का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, दोनों इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर ये बात क्लियर कर दी गई है कि आपको क्लास 12 के अंदर 75% चाहिए होगा और जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद SC ST के लिए 65% का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको लिख दिया गया है जेई मेन और जेई एडवांस दोनों के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर। पर लेकिन यहाँ पे छोटे से एक जो अच्छी जाती है वो ये कि जेई एडवांस की जो अभी ऑफिशियल अपडेट आया है डेट्स को लेकर, जेई एडवांस की एग्जाम डेट आई है, इसके साथ साथ यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जेई एडवांस की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में रखा है आईआईटी के लिए 75% वाला क्राइटेरिया तो है ही, पर साथ साथ तुमने यहाँ पे एक और चीज बोल दी कि आपको 75% के साथ साथ टॉप 20 परसेंटाइल के अंदर भी अगर आप आ जाते हो, कोई भी एक चीज अगर आप क्लियर कर लेते हो, या तो 75% या फिर आप टॉप 20 परसेंटाइल के अंदर हो किसी भी स्टेट बोर्ड के अंदर, जो भी आपका बोर्ड है, तो भी आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो, जो कि बहुत बड़ा अच्छा स्टूडेंट्स के लिए फायदा रहता है। बट लेकिन ये जो टॉप 20 परसेंटाइल वाला क्राइटेरिया है वो जेई मेन के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर नहीं दिया है। अब हर साल होता क्या है कि भैया जेई मेन और जेई एडवांस की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो दोनों सेम होता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे 75% वाला हो चाहे नहीं हो, दोनों में सेम रहता है। पर लेकिन अभी दोनों में बिल्कुल सेम नहीं है, तो कंफ्यूजन यहाँ पर यह है कि क्या फाइनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। इसके ऊपर अभी तक बहुत सारे ट्वीट किए जा रहे हैं, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही है, बहुत सारे जन ट्वीट कर रहे हैं, हम लोग ने, मैंने भी ट्वीट किया है, मैं आपको बताऊंगा अभी आपको क्या करना है आगे जाकर। ठीक है, अभी ध्यान से अगर सुने तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर बहुत सारा असमंजस की भी स्थिति बनी हुई है, बहुत सारी सिचुएशन यहाँ पर हो चुकी है। अब देखते हैं कि फाइनल क्या होगा, पर लेकिन इस पर बोला जा रहा है अभी तक का जो लेटेस्ट अपडेट है कि 75% क्राइटेरिया तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल एक और आता है कि अगर हम लोग अगर बात करते हैं नाटा की बीआर वाला एस्पिरेंट जो कि जेईई पेपर 2 बीआर और जेईई पेपर 2 बी प्लानिंग, या फिर बात करते हैं नाटा एग्जाम, पहले अपन जेई ओनली जेई की बात करते हैं। तो जेई पेपर 2 के अंदर जितने भी टॉप कॉलेजेस है जो कि सेंट्रली गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जांपल एनआईटी, एसपीए, ट्रिपल आईटी, ठीक है, जीएफटीआई, ये जितने भी कॉलेजेस है, या फिर बात करते हैं आईआईटी जो कि आपको जेई मेन पेपर नंबर 1 बीटेक प्लस जेई एडवांस के बाद मिलता है। इन सभी में एडमिशन लेने के लिए आपको 75% का क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया है इस बार जेई मेन की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर प्लस जेई एडवांस की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर। चाहे बीआर वाले एस्पिरेंट हो चाहे बीटेक वाले एस्पिरेंट हो, 75% मिनिमम होना चाहिए फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एंड 65% फॉर एससी एंड एसटी। ये सब कुछ लिखा है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको उसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का जहां लिखा है उसका स्क्रीनशॉट इसमें लगा दूंगा, आप पढ़ सकते हो। ये चीज बोली गई है। अब यहाँ पर भैया बहुत सारा कंफ्यूजन आता है कि हर बार जो है पिछले 2 साल से तो ये परसेंटेज का क्राइटेरिया हटा रखा था बिकॉज ऑफ कोविड, पर लेकिन अगर बात करूं 2 से 3 साल 4 साल पहले जब कोविड नहीं था, उससे पहले क्राइटेरिया जो था वो ओनली 50% था फॉर जेईई पेपर 2। पेपर नंबर 1 के लिए तो 75% था, नो डाउट, पर पेपर नंबर 2 बीआर के लिए और बी प्लानिंग के लिए 50% ही था। पर इस बार भी ये क्लियरली मेंशन कर रखा है कि चाहे पेपर नंबर 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 2B हो, बीआर, चाहे बी प्लानिंग, चाहे बीटेक, सभी के लिए एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी, ओनली इन कॉलेजेस के लिए 75% होना जरूरी है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा अपडेट आता है कि एस वाले स्टूडेंट जिन्होंने अभी जो लास्ट ईयर एग्जाम दिया था 2020 के अंदर या फिर बिफोर लास्ट ईयर 2021 के अंदर, ऐसे स्टूडेंट्स ने अगर जिनके 75% नहीं है तो उनका क्या होगा। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे जो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड किए जा रहे हैं, हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं कि 75% वाला क्राइटेरिया हटाया जाए, वो रिमूव किया जाए बिल्कुल। क्योंकि लास्ट वाले बच्चों को क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर बात करते हैं जिसने लास्ट जिसके 75% नहीं थे, अगर वो इंप्रूवमेंट का एग्जाम भी देता है तो इंप्रूवमेंट के एग्जाम की ऑलरेडी डेट जा चुकी है, तो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन भी नहीं है। तो अभी तक तो मतलब जिसने ड्रॉप लिया तो उसका क्या होगा जिसके 75% नहीं है। तो सवाल यहाँ पर ये आ रहा है बहुत बड़ा, इसलिए हमको ट्विटर के ऊपर जो है ट्वीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए सब लोग जो ट्वीट कर रहे हैं, मैंने भी ट्वीट किया, आपको करना है क्या, लिंक जाके नीचे दे रखा है, जाके ट्विटर के ऊपर जाना है, उसको रीट्वीट करना है, ताकि बहुत सारे जो ट्विटर एनटीए के पास जा रहे हैं, मैंने एनटीए को मेंशन किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, पीएमओ इंडिया को, सबको मेंशन करके यहाँ पर आपको रीट्वीट करना पड़ेगा। जितने ज्यादा रीट्वीट होंगे उतने ज्यादा हो सकता है पॉसिबिलिटी कि 75% क्राइटेरिया तो सब एग्जाम में से हटाई दिया जाए। साथ साथ के अंदर हो सकता है अगर 75% क्राइटेरिया रहता है, पर लेकिन स्पेशली बात करूं पेपर नंबर 2B बीआर के लिए, पेपर नंबर 2A 2B, इसके लिए 75% को घटाकर 50% कर दिया जाए, ताकि अगर जो पहले होता था 3 से 4 साल पहले वैसा वाली सिचुएशन फिर से हो जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का फायदा हो जाएगा। अगर 75% से ऊपर रहा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं दे पाएंगे इस बार। तो ये अब तक का अपडेट यहाँ पर जो हमको जाकर रीट्वीट करना है, मैंने ट्विटर का लिंक आपको नीचे डाल रखा है।
हमको एक काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ मैं यहाँ पर, तो इसी के साथ कि आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बात करते हैं नाटा के बारे में। ठीक है, नाटा के लिए क्या करना है, ये तो बात हुई जेई की, ठीक है। अच्छा, जेई के अंदर एक छोटी चीज बताता हूँ। मैंने बात करी कि 75% क्राइटेरिया आपको सब बड़े बड़े कॉलेजेस में चाहिए, वो सब क्लियरली लिखा है। पर लेकिन अदर देन एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, इन सभी कॉलेजेस को छोड़कर बाकी जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस होंगे, बाकी जितने भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज होंगे जिसके अंदर हम जेई के थ्रू एडमिशन लेते हैं, उनके अंदर भी हमको 75% का क्राइटेरिया फॉलो नहीं करना है। वहां पर आप 50% हो तो भी चल जाएंगे, या फिर जो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। प्राइवेट कॉलेज का हर एक का कॉलेज का अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है, वो फिर 75% किसका क्या हो किसका क्या हो वो डिपेंड करता है, ठीक है। बट लेकिन जो भी गवर्नमेंट कॉलेज, तो जो ऑफिशियल जो काउंसलिंग होती है जेई की तरफ से, जितने कॉलेज जेई के अंदर जो आते हैं उनके लिए तो भैया वो अलग क्राइटेरिया तो मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट अगर बात करते हुए नाटा के बारे में, नाटा के अंदर हर बार 50% का क्राइटेरिया ही होता है, यहाँ पर 75% का क्राइटेरिया नहीं होता है जो नाटा के थ्रू एडमिशन लेता है। पर लेकिन लास्ट 2 से 3 साल के लिए कोविड की वजह से 50% का क्राइटेरिया भी हटा दिया गया था। ओनली पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के अंदर आपको पास होना जरूरी था। अगर आप पास कर लेते हो क्लास 12 तो आप एडमिशन ले सकते हो, पीसीएम होना जरूरी है। पर लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि 50% तक मिनिमम क्राइटेरिया रख सकता है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, जो कि नाटा एग्जाम कंडक्ट कराता है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जो अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज करेगा, उसके अंदर पॉसिबल हो सकता है कि 50% का क्राइटेरिया लेकर आ जाए, कि आपको मिनिमम 50% तो क्राइटेरिया चाहिए होगा अगर आप नाटा एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो बीआर के अंदर, चाहे वो कोई सा भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे फिर कोई सा भी कॉलेज हो। तो 50% क्राइटेरिया मिनिमम मान के भी चले, तो नाटा के एडमिशन लेने के थ्रू भी आपको 50% क्राइटेरिया चाहिए होगा। अगर हम अपडेट, अगर ऐसा उम्मीद करके चले कि 50% का अगर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर अपडेट लेकर आता है, तो बाकी जेई के अंदर जो अपडेट अब तक का है वो 75% का लिख दिया गया है सभी तरह के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये हमको बहुत बड़ा यहाँ पर अपडेट जो है अब तक का अपडेट निकल कर आता है। तो आपको जाकर ट्वीट करना है, उसके अंदर मेंशन किया है कि मैंने पॉसिबल हो सके तो 75% को कम किया जाए या फिर 75% को बिल्कुल रिमूव किया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है जिन्होंने ड्रॉप लिया, जिनके परसेंटेज कम है, वो एग्जाम देने से रह जाएंगे। और अगर इनकेस 75% का क्राइटेरिया होता भी तो आपको 2 साल पहले बताना होता है। एनटीए को ये बहुत बड़ी गलती कर दी, अगर आप उसको एडमिशन इस साल ये क्राइटेरिया लेकर आना था तो उसको 2 साल पहले बताना भी था कि 2023 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, तभी तो स्टूडेंट्स पहले से रेडी रहते। पहले पता ही नहीं था किसी को, तो सबने सोचा कि हाँ अभी तक नहीं है, तो जिसने ड्रॉप लिया तो उसकी तो गलती भी क्या है। और इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने का ऑलरेडी चांस जा चुका है, तो इम्प्रूवमेंट का एग्जाम भी कोई नहीं दे सकता। तो अब तक एनटीए को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो अब तक इसी के लिए बहुत सारे मारामारी चल रही है, अपडेट यहाँ पर बहुत सारे निकल के आ रहे हैं, बहुत सारी भविष्यवाणियां की जा रही है, जिसको बोल सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसी बीच अपडेट किया है, अपने एक ट्वीट किया है, जाकर रीट्वीट करो अपनी पूरी कम्युनिटी के अंदर, यार से आपको शेयर करना है, जो भी आपके आसपास जो भी ग्रुप्स है सब जगह वीडियो को शेयर करना है। ट्विटर को लिंक शेयर कर दो, ट्विटर का मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर डाल रखा है, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने आपको नीचे दे रखा है, इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर मैंने काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को मेंशन कर रखा है, सब जो मेंशन कर रखा है, जाकर शेयर कर देना एक बार ताकि हो जाए, ठीक है। लाइक करना कोई जरूरी नहीं है, मेन चीज होती है शेयर करना। जितने लोगों के पास पहुंचेगा उतनी ही ज्यादा वहां तक ऊपर तक वो चीज पहुंचेगी। मेरे ट्वीट नहीं यार, बाकी अगर बात करूँ किसी अगर दूसरों के, आपने दूसरे चैनल के ऊपर दूसरे अगर आपने ट्वीट देखे, जो ट्वीट कर रहा है उस ट्विटर को आपको रीट्वीट करना है, ताकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर हमको थोड़ा क्या रिलैक्सेशन मिले। या तो 75% को बिल्कुल हटा दिया जाए तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो 75% को एटलीस्ट कम करके 50% तक लेकर आ जाए, ये होगा तो भी बहुत ज्यादा बढ़िया हो सकता है। या फिर टॉप 20 परसेंटाइल को जो जेई एडवांस के लिए मेंशन किया है, टॉप 20 परसेंटाइल के अंदर आओ तो भी चलेगा। ये टॉप 20 परसेंटाइल वाला उठाकर जेई मेन के अंदर भी लेकर आए, क्योंकि जेई मेन के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर टॉप 20 परसेंटाइल के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है, वहां ओनली परसेंटाइल के लिए ही मेंशन किया है। तो ये 2 से 3 चीजें जो हमको ध्यान रखनी है। प्लस सियासत के अंदर नाटक मैंने बात करी कि पॉसिबल हो सकता है 50% का क्राइटेरिया इस बार। अब एक और चीज के अंदर की बात बताता हूँ, कुछ को कंफ्यूजन ये भी होगा कि भैया 50% जो आप बोल रहे हो या फिर 75% जो आप बोल रहे हो, ये इंडिविजुअल चाहिए एग्रीगेट चाहिए। तो पहले बात करो तो जेई की, तो जेई में इंडिविजुअल नहीं लिखा है, ओनली एग्रीगेट लिखा है कि आपको एग्रीगेट 75% चाहिए क्लास 12 के अंदर, और पीसीएम होना जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना जरूरी है बी आर के लिए। और बीटेक के लिए आप आपके अगर फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी भी तो भी आप एग्जाम दे सकते हो, वो तो होता ही है, ठीक है। पर अगर बीआर की बात करूं स्पेशली पेपर नंबर 2 की, उसके अंदर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना जरूरी है, प्लस एग्रीगेट 75% चाहिए, इतना है जेई के लिए। पर अगर मैं नाटक के लिए बात करूं तो ध्यान देना, नाटक के लिए स्पेशली लिखा होता है कि आपको 50% एग्रीगेट भी चाहिए, प्लस साथ साथ अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के अंदर इंडिविजुअल आपको 50% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 100। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि नाटक के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर हर साल होती है। लास्ट 2 साल से नहीं थी, पर लेकिन पुराने अगर देखोगे उठाकर तो उसमें लिखा हुआ था कि आपको एग्रीगेट भी 50% चाहिए होगा, प्लस इंडिविजुअल के अंदर 50% चाहिए होगा। तो इस बार अगर क्राइटेरिया आता है तो उसको देखना होगा, हमको वेट करना होगा। अभी तक नाटा के लिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, एक पक्का अपडेट नहीं है 100% जो बता सके कि 50% का क्राइटेरिया होगा या नहीं होगा, और होगा तो इंडिविजुअल होगा या सेपरेट होगा। तो मतलब चीजें मतलब कुछ आना बाकी है, कुछ चल रही है, रास्ते में बीच में मझधार में अटका हुआ है काम, ठीक है। तो ये अब तक का अपडेट है। तो खैर हमको इसी बीच के अंदर अपनी तैयारी पूरी रखनी है। एक चीज तो भैया फिक्स है, एग्जाम तो होगा ही होगा, और जहां तक मुझे पता कॉन्फिडेंस रखो अपना आपके ऊपर, एग्जाम हर एक बच्चा दे पाएगा, हर तरह का स्टूडेंट्स एग्जाम देगा।
क्राइटेरिया कुछ भी हो, जरूर एनटीए कुछ ना कुछ एक्शन लेगा ही लेगा, और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जो भी चीज बताएगा कुछ ना कुछ उसके अंदर जरूर करेगा ही करेगा। तो हर एक बच्चा एग्जाम देगा, हर एक बच्चा एडमिशन लेगा, ये बात तो तय है। यानी कि एडमिशन आप एग्जाम तो दोगे, तो इसके अंदर भी एग्जाम की अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। आई मतलब उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ जो डाउट सब क्लियर हो गए होंगे। बस बाकी अपनी एग्जाम जो तैयारी पूरी करते रहो, और कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अभी भी कमेंट करना, इंस्टाग्राम के ऊपर कमेंट करना, वहां पर आपको रिप्लाई मिलेगा। इंस्टाग्राम के ऊपर आगे कमेंट करो, वहां पर फॉलो कर लेना, वहां पे बहुत सारी चीजें आपको अपडेट मिलता रहता है। चैनल के ऊपर नया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। हाँ, एक और चीज की अपने पास जेईई मेन का जो फर्स्ट वाला अटेम्प्ट है उसके ऊपर भी आप पूरी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो मैंने अपलोड कर दी है कुछ 3 दिन पहले। स्ट्रेटेजी वाली वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डाल के जरूर जाकर चेक करना। स्ट्रेटेजी वाली वीडियो अपना टेलीग्राम का ग्रुप है, चैनल है, उसके ऊपर जाकर ज्वाइन हो जाना, उसका लिंक भी आपको नीचे मिलेगा। ठीक है, तो सब चीजों के पास अपडेट रहो और प्रिपेयर साथ में करते रहो। जो भी अपडेट होगा मैं आपको वीडियो के ऊपर बता दूंगा। ठीक है भाई, टेंशन नहीं लेनी है, पढ़ाई के ऊपर अच्छे से फोकस करो यार। मेन चीज अपनी पढ़ाई है, फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई है। क्राइटेरिया वगैरह ये सब चीज तो चलता रहेगा। इसके बीच में जितनी ज्यादा लोगों की वीडियो देखोगे उतनी ज्यादा आपको कंफ्यूजन बढ़ेगा। ठीक है, तो वैसे मैंने जो भी था अब तक का आपको सिचुएशन बता दी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज और मैंने लिख रखी है वो बता देता हूँ आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे इसके ऊपर अपन अलग से वीडियो में बात करेंगे, पर लेकिन इसमें एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। एक होता है कि रिजर्वेशन, या ऐसे वाले स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारे जो कि किसी कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन होते हैं, जैसे SC ST की अगर बात करें, मेनली बात करें तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट जो होते हैं उनको रिजर्वेशन का फायदा उठाने के लिए उनके यहाँ पर जो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है कि आपको किस कैटेगरी से होगा, अगर आपको पता होगा तो कैटेगरी सर्टिफिकेट हमको जब एडमिशन होगा तब कैटेगरी सर्टिफिकेट हमको चाहिए होता है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट हर साल के अंदर 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ होना चाहिए। इस बार भी क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, अगर आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे हो तो आपको अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए, याद रखना। तो जब 1 अप्रैल आएगा 4 से 5 महीने बाद, उसके बाद आपको जो अपना सर्टिफिकेट बनवाना है नया, तब तक के लिए अगर आप अप्लाई करते समय या तब भी अगर बीच में आपको जरूरत पड़ती है कैटेगरी सर्टिफिकेट की, तो अगर आपके पास अभी तो होगा नहीं क्योंकि अप्रैल के बाद के अंदर उनको बनवाना है, तो अभी क्या कर सकते हो आप, अपने जो कैटेगरी सर्टिफिकेट के बदले एक होता है डिक्लेरेशन, जो कि जेईई मेन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर बना हुआ है, एक फॉर्मेट दिया हुआ है डिक्लेरेशन का, वो डिक्लेरेशन फिल करके आप अपलोड कर सकते हो। ये ऑप्शन देता है जेईई, जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं आता डिक्लेरेशन। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास रहेगा। इसके ऊपर अपन डिटेल में बात कर लेंगे भैया डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड। पर अब तक का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो अपडेट था वो ये था, परसेंटेज वाला और जेईई के लिए और नाटा के लिए। ठीक है, तो बाकी अपनी तैयारी चलो बिल्कुल कंटिन्यू करते हो, जल्दी जाकर पढ़ाई करो और बढ़िया से दबा कर पढ़ाई करो। समय कम है पर लेकिन समय है, और जितना समय है उसके अंदर अच्छा किया जा सकता है। ये माइंडसेट लेकर ही पढ़ाई करें और अपने ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत ज्यादा बड़ी बात है। अगर आपको विश्वास है तो बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लास्ट ईयर स्टूडेंट्स अच्छा करके गए हैं क्योंकि उनको अपने पे विश्वास था। तो अपना विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, मिलते हैं नए अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। किस वीडियो के ऊपर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना। गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।